गलती इंडिया की भी है, हमारी भी है। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं कि पाकिस्तान से ये इवेंट्स एटलीस्ट जो इंडिया और अफगानिस्तान के वो श्रीलंका या दुबई शिफ्ट हो जाए। इंडिया वाले वो डरते हैं पाकिस्तानी टीम से। और दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो है इसका टाइटल है नो चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, पाक पब्लिक क्राइंग रिएक्शन सना अमजद। अगेन जो वीडियो लिया गया है सना अमजद मैम की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से लिया गया है। वीडियो का पूरा क्रेडिट उनको जाता है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्या पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन ली जाएगी? क्या बीसीसीआई पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी निकालकर श्रीलंका या फिर दुबई में शिफ्ट कर देगा? चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कई तरह के सवाल जन्म ले रहे हैं। जब कोई टूर्नामेंट शुरू होता है तो ये बात होती है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। लेकिन पाकिस्तान में 2025 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी को लेकर रोजाना एक ही बात होती है, क्या इंडिया पाकिस्तान आकर खेलेगा? क्या पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तान के नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राशिद बलोच। राशिद, क्या कहेंगे चैंपियन ट्रॉफी को लेकर? हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती है। क्या बीसीसीआई पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन लेगा? क्या पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी छीनकर दुबई या फिर श्रीलंका में शिफ्ट कर दी जाएगी? जी देखिए, मुझे तो लगता है जो हमारी सिचुएशन है हमसे कोई छीन नहीं रहा, ये हम खुद दे रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस देख लें आप यार। मुझे ना एक बात का हमेशा दुख होता है, हम हर मैच जीत जाएं, इंडिया से हम हारेंगे। अगर आप इनकी बात सुन लो भाई, मैचेस हम ज़्यादा जीते हुए हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। इंडिया के साथ मैं सच बता रहा हूँ, एक मैच था जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था तब वो जीते थे, मुझे याद है। उसके अलावा हम कोई मैच नहीं जीते। जब हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है तो इंडिया नहीं खींच रहा, ये हम खुद दे रहे हैं उनको। लेकिन इंडिया का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा इसलिए वो पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहे। इससे पहले अगर हम बात करें एशिया कप में, हमें यही चीज़ें देखने को मिली, जिसकी वजह से हमने एशिया कप श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया। 9 मैचेस एशिया कप के श्रीलंका में करवाए गए। हमने तब भी बड़ा शोर मचाया कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी जो है वो इंडिया जो आकर नहीं खेलेंगे। इंडिया तो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत चला गया। यार ये पाकिस्तान की ना सबसे बुरी बात है। देखो, एक शख्स आपको बिल्कुल मिन के मायूस कर रहा है और आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, और ये बार बार जा रही हैं। ये जो लास्ट टाइम गए थे ना, बाबर आजम वगैरह को एयरपोर्ट दिखाया था वगैरह, तो उस पर मैंने मुझे कोई अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले थे कि उनको लोग हुटिंग भी कर रहे हैं, इनकी मजाक भी उड़ा रहे हैं। बस मैं आपसे क्या कहूँ यार, मैं थक गया हूँ कि इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खुद गिराई हुई है। एक शख्स आपके घर नहीं आ रहा, देन यू हैव टू कुडंट गो एनीवेयर। अभी भी सर यही हो रहा है, वो कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी इश्यूज है, लिहाजा हम पाकिस्तान में आकर नहीं खेल सकते। यार देखो, अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात है देन वो तो ठीक कहते हैं। आप देख लें हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो हो रहा है बलूचिस्तान में, अभी सरियाब गोट पे एक बहुत बड़ा एक जलसा हुआ है, वहाँ पे औरतों को वट एवर ये किया गया। बाकी ये तो मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, जब आपकी ना आर्मी एक तरफ हो, मुल्क एक तरफ हो, तो यार लोग कैसे डिपेंड करेंगे? अभी मैं उनका एक इंडिया का एक बंदे को बहुत सुन रहा था, कहता है पाकिस्तान में हमें डर ये लगता है कि हम किससे बात करें कि भाई हम कोई तुम बड़े हो। हम ये पूछते हैं प्रेसिडेंट से, पूछते हैं तो आर्मी वाले वो लड़ने लग जाते हैं, आर्मी वाले से पूछते हैं अवाम लड़ने लग जाती है। तो हमारा अभी डिसीजन नहीं हो पा रहा, जैसे कि आप सिचुएशन देख रही हैं कि वो हमसे कोई बात क्यों करे। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मैं अभी दुबई गया था रिसेंटली वगैरह, तो वहाँ पे जो काले थे ना, काले, वो भी इमरान खान में कुछ बुरा कहूँ ना, वो भी काटते थे। इमरान खान ने हमारी बहुत रिस्पेक्ट बनाई थी। लेकिन अभी बात हो रही है चैंपियन ट्रॉफी की। इंडिया समेत कई ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है क्रिकेट के लिए एक सेफ कंट्री नहीं है। पहले इंडिया ने मना किया, फिर अफगानिस्तान ने, फिर उसके बाद बांग्लादेश ने मना कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहे हैं। 8 टीमों की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे इनको करेक्ट करना चाहूँगा वंस अगेन। सना मैम, किसी ने मना नहीं किया है, किसी भी टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियल मैसेज नहीं गया है, ना ही किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मैसेज दिया है कि भाई हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये रूमर्स हैं जो आम लोग होते हैं, अपनी भावनाएं सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करते हैं, और बहुत सारे लोग शेयर करने लगते हैं तो ट्रेंडिंग होने लगता है, और वही चीज़ सामने निकल के आती है। तो अभी के लिए किसी भी चीज़ को ऑफिशियल स्टेटमेंट मानना मेरे हिसाब से सही चीज़ नहीं है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, इंडिया की बात हो रही है, अफगानिस्तान की बात हो रही है, बांग्लादेश की बात हो रही है, बाकी अदर कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ की जो क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो अपने तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है कि नहीं देती है, उसका वेट करना जरूरी है।
हम ऐसे किसी कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। तो अभी के लिए जैसे हमारे आपके जैसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जिस भी तरह से मतलब लोग हैं, हम अपनी बात को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बाकी सारे लोगों की बातों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि भाई लोगों का ओपिनियन है, लोगों का स्टेटमेंट है, बाकी किसी गवर्नमेंट का किसी भी ऐसे ऑफिशियल बॉडी का स्टेटमेंट नहीं है। 4 टीमों की ग्रुप बंदी हो गई है, 4 टीमें इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं और 4 टीमें जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। यार देखो, मैं 4 टीमों की बात नहीं करूंगा। बात यह है, देखो हमारे हमसाये ममालिक के साथ हमें रिलेशंस अच्छे बिल्ड करने चाहिए। हमारा अफगानिस्तान आप कहते हो दुश्मन है, यार उसने जो हमारे लिए किया ना, यू कांट इमेजिन। मैं बलोच हूँ तो मुझे ये पश्तून बलोचों का पता है, ठीक है ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बट हमारी कुछ थी, सबको पता है, हमने अपने एरियाज दे दिए, सो दैट्स अब थोड़े खफा हैं वो। इंडिया को देख लो यार, इंडिया थोड़ा मैं मानता हूँ कि वो हमारा शुरू से ही दुश्मन था, ठीक है ना, बट अब देख लो यार, उनसे हाथ मिलाना चाहिए। यहाँ से कोई हाथ मिलाता है, यार मैं एक बात बताऊँ, हमारे अपने ही नहीं मिलना चाह रहे। मैं बताऊँ, हम तो मिलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम उनके तरले मिनते कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में आकर आप चैंपियन ट्रॉफी खेलें, हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। आपको यहाँ तक कहा गया है कि आप अमृतसर में रुक जाएं और वहाँ से आएँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस खेलें, उसके बाद दोबारा अमृतसर चले जाएं। लेकिन वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं आता कि हमने टीम इंडिया को बोला है, BCCI को बोला है कि आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में आकर खेलना ही नहीं चाह रहे। यार देखिए ना, जब आपकी मुल्क की सिचुएशन बिल्कुल डाउन हो गई है, सब कोई नहीं आना चाह रहा, देन तो आपने लोगों से कहना है इट्स ओके ब्रदर, देन आपने अपने लोगों से कहना है कि ब्रदर कि भाई आप आ जाओ। जब आपकी मुल्क की सिचुएशन अच्छी थी, देन इंडिया वगैरह, यार मैं एक बात बताऊं, वो हमसे नाराज़ क्यों है, वो ये नहीं करता, हमारी कुछ गलतियां हैं जो कि मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे घर जाना, सुबह जॉब पे जाना है। सो तो ठीक है, तो इसी वजह से ना आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो खराब हुए उसमें पाकिस्तान की गलती? मैं कहता हूँ हमारी, देखो यार मेरी बात सुनो, गलती इंडिया की भी है, हमारी भी है। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। झुकना मतलब ये नहीं है कि यार मैं नीचे गिर गया हूँ, हमारी जज्बात, हमारी रिस्पेक्ट को असर पड़ेगा। जो यार प्लीज़, हमने शेक हैंड के लिए हाथ पहले बढ़ा देना, लेकिन हमने ये नहीं किया। वो थोड़ा सा कुछ होता है, कश्मीर में धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे, जब धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर रहे हैं। सर अभी भी देखिए, बंदा एग्री कर रहा है और जो ग्राउंड रियलिटी है ना यही है। मतलब कश्मीर के मुद्दे पे जितने भी टेररिज्म होते हैं, मेरे हिसाब से कश्मीर ही एक मुद्दा है, पहला चीज़। दूसरा भाई, इनके आपसी मतलब एक बोलते हैं ना कि मतलब जब भी आपके घर में खुशी नहीं होती है तो आप यही चाहते हो कि पड़ोसी के घर में भी खुशी ना हो। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। पाकिस्तान भी इसी तरीके पे काम करता है। भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। हालांकि कोशिश बहुत करते हैं, कर नहीं पाते, सफल नहीं हो पाते, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी लोग कोशिश करते हैं हमें तकलीफ होती है और इसी के लिए ट्रस्ट बिल्ड हो नहीं पाता है। रही बात छोटे और बड़े की, हमने कभी भी नहीं चाहा कि आप छोटे हो या बड़े हो। हमें क्या चाहिए एज ए कंट्री कि भाई जो हमारे पड़ोसी हैं अच्छे से रहें, खुद भी आगे बढ़े, हमें भी आगे बढ़ने दें। हमें कोई रंजिश नहीं होती, मतलब इंडिया का ऐसा नहीं है भाई। नॉन अलाइंग मूवमेंट में हमने पार्टिसिपेट किया था, हमने उस पर साइन करा था कि भाई हम किसी के साथ नहीं हैं। जब सारे देश अपने साथ साथ में झुंड बना के चल रहे थे, तब भी हम थे कि भाई हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। कोल्ड वार के समय की बात हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि ब्लेम करना बहुत आसान है, और जो सच्चाई है कहीं ना कहीं आपको भी पता है, आवाम को भी पता है, लेकिन सरकार तक ये बात पहुंच नहीं पाती है। और सरकार यहाँ पे टिकती कहाँ है? साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मतलब क्या ही बोले। सिस्टम वहाँ पे कुछ है नहीं। कोई भी अगर कुछ अलग से करने की कोशिश करता है, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। इमरान साहब जेल में बैठे हैं, बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका काम तमाम होने वाला है ऑफिशियल तरीके से। आप देखें कि पाकिस्तान में ये डेरा इस्माइल खान में बन्नू के मुकाम पर जो अटैक हुआ है हमारी आर्मी पर, जिसके नतीजे में हमारे 12 ऑफिसर शहीद हो गए हैं। जब इस तरह के हादसे होंगे तो दूसरे ममालिक कहाँ पाकिस्तान में खेलने के लिए आएंगे? देखिए, अगर हम बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है कि टीम इंडिया और दीगर ममालिक आकर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेले। उससे पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन कोई भी आना ही नहीं चाह रहा। हमारा 1280 करोड़ लगता है खाक में मिल जाएगा। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार देखें ना, आप कहती हैं एक अटैक हुआ है, उसमें 12 फौजी शहीद हो गए हैं। यार वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अटैक करवा कौन रहा है? हमारी ISC इतनी तेज़ है, पाकिस्तान के भी गूगल पे लिखो, जहाँ पे लिखो पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन ये अटैक्स वगैरह ख़त्म क्यों नहीं करवा पा रही? इंडिया, अफगानिस्तान अटैक्स ख़त्म हो गए, हमारे यहाँ अटैक्स ख़त्म नहीं हो रहे। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करनी चाहिए, ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं? अब मुझे ये बताएं कि BCCI की अगर हम बात करें तो दुनिया क्रिकेट का सबसे अमीर तरीन बोर्ड है। आपको लगता है कि वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से निकाल कर
श्रीलंका या दुबई में शिफ्ट कर देंगे? यार देखिए, मुझे ऐसा कि लगता वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली चाहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाए। चले हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं वगैरह, बट मैं एक बात बताऊँ, इस टाइम ना जब आपका मुल्क का जो कंडीशन बिल्कुल डाउन हो गया ना, आपको कोई मुल्क भी सपोर्ट नहीं करता। तो सऊदीया हमें निकाल रहा है, दुबई तो मैं हो के आना निकाल रहे हैं आपकी सोच से भी ज़्यादा। अफगानिस्तान हमें लेना नहीं चाह रहा, बांग्लादेश वगैरह कोई मुल्क नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत डाउन है, इकोनॉमी डाउन हो गई है। कोई भी बंदा नहीं चाहेगा एक लंगड़े लूले बंदे को मैं अपने घर नौकर ठहराऊं। वो कहेंगे यार मुझे कोई अच्छा बंदा दो जो काम भी कर सके। हमारी हालत इस वक्त लंगड़े लूले वाली है, सो नोबडी विल एक्सेप्ट हमें इन दिस सिचुएशन। क्या पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन ली जाएगी? क्या बीसीसीआई पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीनकर श्रीलंका या दुबई में मुंतकिल करवा देगा? क्योंकि अगर हम बात करें बीसीसीआई की, तो दुनियाई क्रिकेट का अमीर तरीन बोर्ड है बीसीसीआई। वो जो चाहे वो करवा सकता है। हमने देखा इतिहास में, तारीख में, एशिया कप में जो कुछ हमारे साथ हुआ। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, बीसीसीआई ऐसा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड है और वो आईसीसी के ऊपर इस वक्त अपनी मनमानी भी करवाता है। और लेटेस्ट अब उनकी डेवलपमेंट ये है कि वो क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जा रहे हैं और टेंटेटिव पाकिस्तान भी उनको सपोर्ट करने जाएगा। और पाकिस्तान की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश है कि इंडिया आए। डेफिनेटली उनके कंसर्न्स अपनी जगह हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स, और लेकिन उनसे पहले हम काफ़ी मुल्कों को हम होस्ट कर चुके हैं जो माशाल्लाह बड़े कंफर्टेबल और बड़े अच्छे माहौल में हम मैचेस करवा चुके हैं। उम्मीद तो ये है, लेकिन इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसने अपने साथ कह लें कि छोटे भाई अफगानिस्तान को भी मिला लिया और उन्होंने भी बैकआउट कर दिया है। तो इट मीन्स कि वो जो मिस इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनका वो एविडेंस है कि उनको पता है। और आजकल रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उसका और एविडेंस हो रहा है कि वो गड़बड़ करने के मूड में हैं। और उसी के लिए पाकिस्तान पे वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं कि पाकिस्तान से ये इवेंट्स एटलीस्ट जो इंडिया और अफगानिस्तान के वो श्रीलंका या दुबई शिफ्ट हो जाए, और अप्रैंटली वो हो जाए। अगर हम बात करें, 8 टीमों में ग्रुप बंदी हो चुकी है। 4 टीमें इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं और 4 पाकिस्तान को कर रही हैं। और अफगानिस्तान के साथ बांग्लादेश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुके हैं। जहाँ तक बाकी टीमों का ताल्लुक है, उनमें बांग्लादेश टेंटेटिव वो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे अगेंस्ट हैं 71 की डिबैकल के बाद से। और ऑस्ट्रेलिया है वो जो इंडिया कहता है वो उसको फॉल आउट करता है, क्योंकि इंडियन बीसीसीआई का इतना इन्फ्लुएंस है बाकी बोर्ड्स पे कि वो इफेक्ट कर जाता है। तो इसलिए अपेरेंटली अपने पाकिस्तान बोर्ड को अपनी एफर्ट करनी चाहिए। डेफिनेटली अगर इंडिया और अफगानिस्तान बैकआउट करते हैं तो या तो वो अपना प्रोटेस्ट प्रॉपर एहतजाज रिकॉर्ड करें। डेफिनेटली वो इनकम पे भी हमारी फ़र्क पड़ता है बोर्ड की, और उसका प्रॉपर प्रोटेस्ट एहतजाज करें, रिकॉर्ड करें और कोशिश करें कि नेक्स्ट ऑल आउट अपनी तरफ से ना जाए इंडिया। पूरी कोशिश हो रही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हमारे चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, हम चैंपियन ट्रॉफी उनके बगैर करवा देंगे, लेकिन हम फिर 2026 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए इंडिया भी नहीं जाएंगे। मोहसिन नकवी ने जो भी कहा है उसको मैं साइड में रखता हूँ। मैं आज की तारीख में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जुलाई महीने में 2024 में, डेट 19-20 जो भी आप समझ लीजिए, 2 साल अभी भी है, 2 साल से ज़्यादा है T20 वर्ल्ड कप। अगर भारत नहीं भी जाता है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, मैं लिख के देता हूँ, सिग्नेचर करके देता हूँ, फिर भी पाकिस्तान आएगा खेलने। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट को बाइकआउट कर दो। आप एक्सेप्ट करते हो ना कि बीसीसीआई की, मतलब बोलते हैं ना कि बीसीसीआई स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड है, आईसीसी को बीसीसीआई चलाता है। तो भाई जब हम आईसीसी को चलाते हैं, मतलब हम ही आईसीसी हैं, तो आप हमसे किस तरीके से मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ कर सकते हो कि कोई भी एक ऐसा टूर्नामेंट भारत में हो रहा हो और आप उसमें पार्टिसिपेट न करो? सवाल ही नहीं बनता है। आपको आना पड़ेगा। रही बात आपके यहाँ पे न जाने की, भाई देखिए कैसा है ना कि जो भी चीज़ें हैं ग्राउंड रियलिटी सभी को पता है कि क्या कुछ हमारे कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न है, क्या कुछ वजहें हैं। आप उन वजहों पे काम करते ही नहीं हो, फिर भी आप मतलब चाहते हो कि हम आपके पास आएँ। तो दोहरी नीति से तो हम नहीं चलते ना। हमारा कैसा रहता है ना, एकदम क्लियर रहता है। हमारी कंट्री का जो है वो है, पसंद आए तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। तो फिलहाल के लिए आप लोग भाई हमारे दिमाग में भी नहीं हो। कहीं ना कहीं कोई ना एक कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। लाइक एक ज़माने में ओलंपिक्स हुआ था और उसमें वो रशिया के अंदर था, तो शायद अमेरिका ने बैकआउट कर लिया था, वो नहीं किया था। हालांकि इवेंट बड़ा था लेकिन उसने किया। अगर एक दफ़ा वर्ल्ड कप हम नहीं जाएंगे तो कम से कम एक प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्ग जाएगा कि भाई ये एक टेररिस्ट कंट्री है और उसके आप लोग हमायत करते जा रहे हैं सारे मुल्क। तो पाकिस्तान का जो कंसर्न है, भाई रुक जा जरा। 2 चीज़ तूने बोली है, मैं दोनों पे तेरे को मैं यहाँ पे करेक्ट करता हूँ। पहली बात तो अमेरिका नहीं गया, रशिया वो अलग चीज़ है। पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, अमेरिका के पैरों की धूल भी नहीं है।
ठीक है, एक डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, टेररिस्ट कंट्री है, मतलब कौन से ऐसे आंकड़े में लिखा है, कौन से ऐसी रिपोर्ट में लिखा है जो भी ग्लोबली मतलब पब्लिश होती है कि इंडिया ने टेररिज्म को कभी भी बढ़ावा दिया है? एक भी प्रूफ है? हमारे पास तो हजारों प्रूफ हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं आपकी कंट्री में जिन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर हमारी कंट्री में दहशतगर्दी करी है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है। उनके ऊपर इंटरनेशनल जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके बैन लगे हुए हैं, सैंक्शन लगे हुए हैं, और सारे के सारे लोग आपके कंट्री में बैठे हुए हैं। आतंकवादी संगठन एक से बढ़ के एक आपके कंट्री में बैठे हुए हैं। हमारे देश में कौन सा आतंकवादी संगठन है भाई, बताओ जरा। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि आतंकवादी देश है या फिर आतंक को बढ़ावा देता है भारत? मतलब बिना सिर पैर की बातें करते हो तो बिल्कुल भाई, फिर छीछा लेदर आपका होता है, फिर आप यहाँ पे मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। ये सब चीज़ें करने से बचना चाहिए। जो है वो एक्सेप्ट करो ना, आप गलतियां हैं उसे आप एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ जाओ। अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर फेंकना मेरे हिसाब से अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता है। तो पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसको सुने, और जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट करें और एक्नॉलेज करें कि भाई हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ जाएंगे। लेकिन सर, पाकिस्तान में जो हालिया हमले हो रहे हैं उसकी वजह से भी चैंपियन ट्रॉफी खतरे का शिकार हो रही है ना। वही मैंने कहा कि वो इंडियन इन्फ्लुएंस दोबारा शुरू कर दिया, वो इसीलिए एग्रेशन अफगानिस्तान के साथ मिलके कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पास हिस्ट्री यही है और जो रिकॉर्ड है कि वो रॉ और उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो डेफिनेटली वो इफेक्ट कर रहे हैं ताकि सेपोटाज किया जाए ये किसी तरह इवेंट, क्योंकि 6 महीने तकरीबन 7 महीने रह गए हैं बैकआउट में, तो वो इफेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि अभी माइंड बनेगा तो बाकी बोर्ड्स भी बैकआउट करेंगे। तो उम्मीद है बाकी बोर्ड्स बैकआउट ना करें ताकि पाकिस्तान की एफर्ट्स जो हैं वो रंग लाएं और आवाम को चलो एंटरटेनमेंट मिले। 2009 में हमने कौन सा इन्फ्लुएंस वहाँ पे करा था? कौन सा हमने वहाँ पे बम फोड़े थे? कौन सी वहाँ पे रॉ की इन्वॉल्वमेंट हुई थी जब इस श्रीलंका टीम के ऊपर अटैक हुआ था? आपके कंट्री में आए दिन इतने बम फटते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत आम बात है। हर दिन हर महीने वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लास्ट होते रहते हैं, मतलब वहाँ पे लोगों की कोई कीमत वैसे भी नहीं है। कितने में प्रूफ हुआ है कि इन्वॉल्वमेंट हमारा रहा है, इंडिया का रहा है कोई रिजल्ट? है कोई जवाब? है कोई ऐसी रिपोर्ट? नहीं है। तो बनी बनाई बातें गढ़ने से कुछ होता नहीं भाई, और अननेसेसरी किसी को ब्लेम करना बंद करो। जो आपके अंदर कमियां हैं उस पर काम करो, खुल के बोलो। आप खुल के बोलोगे तो शायद जो आवाज़ ऊपर तक जाएगी, चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है, या बेहतर होने की उम्मीद होगी। मुझे नहीं लगता है, मुझे अभी भी नहीं लगता है कि कभी भी पाकिस्तान सुधरेगा या वहाँ की गवर्नमेंट या जो भी आर्मी है सुधरेगी। अगर वो सुधर जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाएंगे, तो उनके पास मुद्दा बचेगा ही क्या? लोगों में क्या ही भ्रम फैलाएंगे? किस बेस पे वोट मांगेंगे या किस बेस पे मतलब भड़काएंगे? तो चाहते ही नहीं है कि चीज़ें मतलब लोगों को समझ में आए, ताकि लोग उस चीज़ को मतलब समझ के आगे बढ़ें। 19 जुलाई को कोलंबो के अंदर बीसीसीआई और पीसीबी की मीटिंग होने जा रही है और कोशिश की जाएगी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जेशा को मना लें कि इंडियन टीम पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है ताकि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सके। इससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारी मौशत बढ़ेगी। जी, स्टेडियम भी नया डेवलप कर रहे हैं, ये कजाफी को रिवैम्प कर रहे हैं। प्लस ये है कि मेरा है कि इंडिया आना चाहिए, और क्योंकि मुझे डाउट यही है कि इंडिया जीत जाएगा अगर आ गया। अच्छा। तो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है वो, और उनको आना चाहिए, खेलना चाहिए। वो जो मीटिंग है वो मुझे नहीं लगता कोई फ्रूटफुल ज़्यादा साबित हो, क्योंकि वो बैकआउट, क्योंकि इंडियन बोर्ड को जो उनकी गवर्नमेंट ने कह दिया वो उसने हर सूरत मानना है, वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं जाएगा। वो बोर्ड बैक बाय गवर्नमेंट है, वो जेपीजी, वो मोदी की गवर्नमेंट है, वो डेफिनेटली। चौथी, जेपीजी तुमसे ना हो पाएगा। बीजेपी, ठीक है। दूसरी बात भाई, कोई भी कंट्री हो, कोई भी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड होता है एक तरीके से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो बोर्ड अलग एंटिटी है, गवर्नमेंट अलग एंटिटी है। किसी भी कंट्री की मैं बात करूँ, मैं पीसीबी की भी बात कर रहा हूँ, तो जो पीसीबी किसको रिपोर्ट करती है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से बीसीसीआई हो गया या फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड होगा, कोई भी बोर्ड हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, और जो भी वहाँ से उनको आदेश मिलता है उसी आदेश पे आगे चलती है। हम अपने मन का नहीं करते हैं, बीसीसीआई अपने मन का कभी नहीं करते, ना कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो भी आता है आदेश, उसी के हिसाब से काम चलता है। तीसरी दफ़ा आए हैं तो वो आप स्टांस पे पक्का है, वो हटने वाला नहीं। लेकिन हमारा है ख्वाहिश कि इंडिया आए ताकि वो खेल देखने को मिले जो इंटरनेशनल लेवल का, एक इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया बांग्लादेश का, जिसका भी हो, वो एक लेवल का मैचेस होंगे।
आपको लगता है अगर फैक्ट एंड फिगर पे बात की जाए क्या इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलेगा? क्योंकि हमने इंडिया को हर तरह की ऑप्शन दे दी है, हमने उन्हें यहाँ तक बोला है, पीसीबी ने बोला है कि आप अपनी सिक्योरिटी ले आएँ। अगर आपको हमारे इदारों पर ट्रस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में रहना आपके लिए महफूज नहीं है, तो आप अमृतसर रुक जाएँ, पाकिस्तान में आएँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैम्पियन ट्रॉफी खेलें और अमृतसर वापस चले जाएँ। लेकिन इंडिया किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं और इंडिया के बहुत सारे ममालिक हमायत में मैदान में उतर आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो वजह यही है कि उनका माइंडसेट क्लियर है कि भाई हमने पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि 370 आर्टिकल जो 70 कश्मीर में चल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान का इमरान खान वो या लास्ट गवर्नमेंट का स्टांस कि ट्रेड बाइकआउट कर ले, वो ट्रेड का भी इफेक्ट बहुत बड़ा है। अफगानिस्तान में इस वक्त ट्रेड की वजह से इंडिया और अफगानिस्तान की जो ट्रेड है वो इफेक्ट हो चुकी हुई है। अफगानी वहाँ पे चीखें मार रहे हैं, वहाँ पे इंडियन चीखें मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू वो बैकलॉग जाता था ट्रेड का, वो बहुत बड़ा एलिमेंट है जिस वजह से दोनों मुल्क कट ऑफ करना चाह रहे हैं इस वक्त। वो एक एलिमेंट है और अच्छा खासा वॉल्यूम है ट्रेड का अफगानिस्तान बिटवीन इंडिया के दरमियान इंपोर्ट्स का, तो वो इफेक्ट हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान को ज़रूरत है आटा, गंदम, दाल, रोटी की। गोश्त कुछ हमारे एंड से जाता था, वो इंडिया से भी बहुत ज़्यादा दालें, ये सब्जियां जो सारी हैं वो जाती थी इंडिया से अफगानिस्तान, अब जा रही है वाया दुबई, वो कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो वो इसलिए दोनों मुल्क चीखें मार रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। चीखें मारने का भाई कोई सवाल नहीं है। मतलब ठीक है, आपसे आपके एंड से मतलब आपके थ्रू, आपकी कंट्री के थ्रू अगर ट्रेड होता था दैट इज़ वेल एंड फाइन, और नहीं हो रहा है तो भी दैट इज़ वेल एंड फाइन, चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे वो मुद्दा है ही नहीं। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद में फिर हम क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हमारे 6 महीने शांत होने से रिश्ते सब सुधर जाएंगे, ट्रेड रूट खुल जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो ये वाली वजह तो है ही नहीं। हमजा क्या कहेंगे चैंपियन ट्रॉफी को लेकर? हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती है। क्या कहेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा तो क्या पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन ली जाएगी? इस वक्त जो 8 टीमें हैं वो 2 धड़ों में डिवाइड हो चुकी हैं। 4 ग्रुप्स जो हैं, 4 ममालिक जो हैं वो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलनी चाहिए, और जो बाकी की 4 टीमें हैं वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रही हैं। क्या लगता है क्या पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन ली जाएगी? देखें, जिस तरह वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में हो, कज़ाफ़ी स्टेडियम है, जिस तरह अभी देखें तैयार कर रहे हैं वो सारा चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो उनकी पूरी कोशिश है कि इंडिया भी आए इधर। इंडिया इसलिए नहीं आता कि उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, वो जीत नहीं सकते हमसे। देखें कितना टाइम हो गया, वो उन्होंने सीरीज़। भाई रुक जा जरा, मतलब कौन सा सस्ता नशा करता है तो? हाँ, सीरीज़ तेरे साथ सीरीज़ पाकिस्तान से खेलने की रीज़न यही कि भाई हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खेलें, तुम दोगले हो, इसीलिए सीरीज़ नहीं खेलते हैं। बायलेटरल सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जब मिले हो तब तरीके से लतेड़ा गया है। कौन सा सस्ता नशा करते हो कि आपको पता ही नहीं चलता है कि मतलब आपकी टीम जीत रही है कि हार रही है, हैं? कुछ भी मतलब जो मन में आया, मतलब हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। हमारे साथ खेली है, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि इंडिया भी आए इधर खेलने के लिए और टूर्नामेंट अच्छा हो। और रही बात जो सी टीमें डिवाइड हुई हुई हैं, तो पाकिस्तान कोशिश तो यही करेगा सारी टीमें आए और कहीं शिफ्ट ना हो। पाकिस्तान इस बार पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में हो सारा। 1996 के बाद पाकिस्तान को आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी करने का मौका मिला। डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं चाहेगी ये कि मेज़बानी हमारे हाथों से निकल जाए, इसलिए पीसीबी हर हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए आए और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट भी करे, और वही कि पीसीबी उसकी तैयारियां भी कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तैयारी तो ज़ोरों शोर से हो रही है, तो पूरी कोशिश है। जिससे मोहसिन नकवी है, बहुत अच्छा चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो उन्होंने इंडिया वालों को भी कहा कि आप इधर आएँ खेलें। तो इंडिया वाले वो डरते हैं पाकिस्तानी टीम से, और पाकिस्तान सिक्योरिटी का वो कहते हैं सिक्योरिटी रीज़न। इस चीज़ का डर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्या डर? हम तो लगातार इंडिया से हर टूर्नामेंट में हारते हुए आए हैं, फिर वो क्यों डरेंगे कि वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकते इसलिए नहीं आ रही? ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आई। वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकते इस वजह से नहीं आ रहे हैं। जिस तरह बड़ा टाइम हो गया, जिस तरह जावेद मियांदाद ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के पाकिस्तान को जितवाया था, पाकिस्तान ने उनको शारजा में भी कहा, दुबई में भी कहा, बहुत मुश्किल है, वो नहीं खेलते उधर। अभी आप वर्ल्ड कप में देखें, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें तो पाकिस्तान इंडिया से हार गया, सेमीफाइनल के लिए भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके। जी वो बस बैड लक थी पाकिस्तानी टीम की। उससे पहले अगर हम ओडीआई की बात करें उसमें भी हम इंडिया से हार गए थे ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन
इस बार पाकिस्तान बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस अब आगे दिखा रहा है पाकिस्तान। जिस तरह ये वर्ल्ड कप में रही है, उसके बाद पाकिस्तान की सीरीज इंशाल्लाह अब होंगी तो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा उसमें। तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान आने से डर रहा है ताकि वो पाकिस्तान आके हारे ना इनसे। वो कह रहे हैं कि हमें तो कितने मासूम हो। शक्ल देखो कितनी मासूम है, कितना ईमानदार है ये। इंडियन वुमेन्स टीम ने श्रीलंका में हाल फिलहाल में पाकिस्तान को तरीके से लपेटा है, खत्म, हराया एकदम मजबूत तरीके से। 14 ओवर में हम जीत गए। इंडियन वुमेन टीम की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले जो लीजेंड्स की जो सीरीज़ हुई थी, अगेन फाइनल में आपको पटकनी दे के भाई इंडियन क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी घर पे लेके आए। सबसे पहली ट्रॉफी थी, मतलब सबसे पहला टूर्नामेंट था। T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा ही, अगेन इंडिया जीत के वापस अपने घर पे लेके आया। तो आपसे डरने का मतलब सवाल ही बनता भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ ना, कौन सा सस्ता नशा करते हो, मतलब धतूरा वगैरह तो वहाँ पे नहीं मिलता है, वहाँ पे जो पैसे लोगों को दिया जाता है जो कुछ भी बोलते हैं। कह रहे हैं कि हमें तो सिक्योरिटी इश्यूज है, इसलिए हम पाकिस्तान में आकर नहीं खेल सकते। और इंडिया के साथ अब तो बहुत सारी टीमों ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान ने मना कर दिया, बांग्लादेश ने मना कर दिया है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है। जी, वो देखें अगर सिक्योरिटी कोई इशू होते हैं, जैसा PSL होता है, सारे प्लेयर आते हैं उसमें खेलने, तो अगर सिक्योरिटी कोई रीज़न होता, कोई प्लेयर खेलना ना आता, PSL ना खेलने आता, तो इसलिए सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। बस इंडिया डरता है पाकिस्तानी टीम से कि वो यहाँ पर आके जीत नहीं सकता पाकिस्तानी टीम से। नहीं, मुझे ये चीज़, मैं इससे एग्री नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि अगर BCCI चाहे तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से निकाल कर श्रीलंका या दुबई में होस्ट करवा सकता है, क्योंकि सारी गेम जो है वो पैसे की है और BCCI दुनिया क्रिकेट का सबसे अमीर तरीन बोर्ड है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसका मोहसिन नकवी है, उसने पूरा अपना जोर लगाया हुआ है। वो कह रहा है कि हम कहीं और नहीं खेलेंगे, अगर इंडिया को आना है तो आए, अगर नहीं आना तो ना आए। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहसिन नकवी साहब ने धमकी दे दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आएगा तो उनके बगैर ही चैंपियन ट्रॉफी करवाई जाएगी। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 2026 में होने वाला जो वर्ल्ड कप है उसके लिए वो इंडिया नहीं जाएंगे। वो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आ रहा इंडिया, तो इसलिए अगर पाकिस्तान खेलने के लिए आएगा इंडिया तो वो फिर खेलने के लिए जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं जाएंगे वो। लेकिन आपको लगता है कि BCCI अपनी बात मनवा सकता है, जिस तरह एशिया कप में उन्होंने अपनी बात मनवाई थी? लेकिन इस बार मोहसिन नकवी बहुत अच्छा चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में ही हो, वो नहीं जाने देगा कहीं से। एक मैं बात बोलूँगा ख़त्म होने के साथ में, 100 कुत्तों के भौंकने से ना शेर जंगल छोड़ के बाहर नहीं आता। देखा आपने किस तरीके के लोग हैं, मतलब एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, मतलब सच्चाई है ना, हजम नहीं होती सबको। तो वही हाल इनका भी है। बाकी भाई आपकी पूरी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है, आप क्या समझते हो इन लोगों को देखने के बाद में, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। नहीं कुछ कर सको तो भाई जय हिंद कर देना। मतलब भारत क्या यार, जलवे हैं हमारे, लोग डरते हैं भारत से, ठीक है। इसको आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी भाई सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोस मैं आप लाने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले बहुत शुरू किया था, बीच में मैंने बंद कर दिए थे, लेकिन फिर से भाई अभी आनंद भाई शुरू हुए हैं तो रुकने वाले नहीं हैं। सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, जो भी वीडियो बोलोगे वो भी वीडियो मैं लेके आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। जय हिंद।